गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प IQ एकेडमी में। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने गेहूं और आटे और संबंधित उत्पादों से निर्यात नीति को प्रतिबंध से बदल कर क्या कर दिया है। तो उन्होंने इसका प्रतिबंध हटाकर मुक्त कर दिया है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख ले रहे हैं। काफ़ी पुराना गवर्नमेंट इसे प्रतिबंध कर दिया था, तो देख लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट का ये लेटर है, देख लीजिए। इसका राइट उत्तर है सी, मुक्त कर दिया है। और ये 24 अगस्त 2026 को हुआ है। व्याख्या देख लीजिए। भारत सरकार ने 24 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से गेहूं, डूरम गेहूं और गेहूं के आटे से उत्पादन जुड़े उत्पादन जैसे मैदा, सूजी, साबुत आटा आदि की निर्यात नीति में बड़ा बदलाव किया है। इन उत्पादों को प्रतिबंधित श्रेणी से निकालकर फ्री यानी मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया है। यह निर्णय 2025-26 के फसल वर्ष में भारत के 376.56 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के बाद लिया गया है। यानी इस बार उत्पादन सरप्लस है, तो इसे और लगभग कितना 376 मिलियन टन, और लगभग इसमें से 120 मिलियन टन सरप्लस है, जितना हम लोगों को जरूरत है उससे ज़्यादा तो मुक्त कर दिया है। यानी इसको अब हम विदेश में बेच सकते हैं। चलिए देख लीजिए। गेहूं की निर्यात पर यह प्रतिबंध मई 2022 और आटे में अगस्त 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के कारण लगाया गया था। फरवरी 2022 में सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सीमित निर्यात की अनुमति दी थी। DGFT यानी विदेश मंत्रालय के बारे में देख लीजिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जो विदेश व्यापार मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखिएगा, इसे फ्री कर दिया गया है जो प्रतिबंध लगा था, और इस बार 376.56 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, खाद्य उत्पादन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जयपुर घोषणा पत्र में हुआ है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली देख ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता और राजस्थान में जयपुर ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से जयपुर घोषणा पत्र अपनाया गया है। ये हम लोग टॉपिक नहीं पढ़े थे, जयपुर घोषणा पत्र, इसलिए यह घोषणा पत्र पर्यटन योजना, गंतव्य प्रतिबंध और निर्बाध यात्रा यानी सुविधा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी। इनका नाम याद रखिएगा। बैठक की थीम हम लोग पढ़ चुके हैं, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। इस बैठक में भारत, ब्राजील, ईरान, अफ्रीका और UAE के मंत्रियों सहित कुल 9 ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, और पिछले एक दशक में भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या 3 गुनी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए 25वें विशेष प्रतिनिधि का एक दौरा होता है, जो कि इसमें देश के कुछ उधर के कुछ अधिकारी रहते हैं और हमारे देश के भी विशेष प्रतिनिधि। वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो अक्सर वही होता है, आप लोगों को पता होगा। बताइए इसका राइट आंसर होगा बीजिंग में इस बार हुआ है। इस बार इसका राइट आंसर है बीजिंग। चलिए इसके बारे में डीपली देख ले रहे हैं। 25 अगस्त 2026 का ये न्यूज है। तो ये बैठक बीजिंग में होगी, शायद आज ही है बैठक। देख लीजिए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद यानी विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को सुलझाने, जो इस समय विवाद चल रहा है चीन और भारत की सीमा पे, सीमा विवाद इस समय अक्सर चलता रहता है अरुणाचल प्रदेश लद्दाख साइड में, तो सुलझाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए बीजिंग में 25वें दौरे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय वार्ता में भारत के प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, इनको आप पहचानते होंगे, अजीत डोभाल ने किया है, जबकि चीन ओर से चीनी विदेश मंत्री वांग यिंग ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जीके के हिसाब से। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र यानी की शुरुआत वर्ष 2003 से शुरू हुई थी। इससे पहले 24 दौरा हो चुका है और अगस्त 2025 में आयोजित हुई थी। इससे पहले जो 24वां दौरा था वो अगस्त 2025 में हुई थी, तो इस बार अगस्त 2026 में हो रही है, 1 साल बाद होता है।
अजीत डोभाल ने अपनी यात्रा के दौरान चीनी उपराष्ट्रपति हांग झेंग से मुलाकात की है। और इनका नाम याद रखिएगा, वांग इंग, ये विदेश मंत्री हैं, और अजीत डोभाल, इन दोनों की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगा। तो ये बीजिंग में हुआ इस बार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। राष्ट्रीय खेल दिवस और कब मनाया जाता है? 27 अगस्त 2026 के अवसर पर 1500 से अधिक संस्थानों में कौन सा देशव्यापी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो बताइए कौन सा देशव्यापी संवाद आयोजित हुआ है? तो चलिए इसके बारे में देख ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 5 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 27 अगस्त को उसके अवसर पर 1500 से अधिक संस्थानों में कौन सा देशव्यापी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये देख लीजिए, खेलो इंडिया डायलॉग, खेल की बात पीएम मोदी के साथ। इस बार ये इस डायलॉग के साथ शुरू किया जा रहा है, खेल की बात पीएम मोदी के साथ। याद रखिएगा ये थीम, ये डायलॉग याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर भारत के 1500 से अधिक शैक्षिक संस्थानों यानी IITs, IIMs और एम्स आदि में खेलो इंडिया डायलॉग, खेल की बात पीएम मोदी के साथ का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, युवा एथलीटों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया है, जिसमें जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार और 2036 ओलंपिक, जो 2036 में ओलंपिक होगा, की प्रतिभाओं की पहचान पर जोर दिया जाए। जी के फैक्ट देख लीजिए इससे जुड़ा हुआ। इसमें युवाओं को दीपा कर्माकर, पीटी उषा हैं और मेरी काम और श्रीजेश जैसे शीर्ष एथलीटों से सीधे बातचीत होगी। जो युवा एथलीट रहेंगे वो इन हमारे देश के जो चेहरे हैं जाने माने, मेरी काम, पीटी उषा, इन सबसे सीधे बात करेंगे। इस पहल में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये चीज। युवाओं को माई भारत पोर्टल को रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये पोर्टल किस पोर्टल के लिए? माई भारत पोर्टल, याद रखिएगा। और ये डायलॉग आप याद रखिएगा, खेल की बात पीएम मोदी के साथ। और इसका आयोजन कब हो रहा है? 27 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आप लोग ये बताइए, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जनजातीय भाषाओं को दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजी, मतलब जो इनके भाषा के दस्तावेज राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, वो इस बार कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक में हो रहा है, मैसूर, कर्नाटक। देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक। याद रखिए इस बार। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कर्नाटक के मैसूर में 24 से 26 अगस्त तक जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया है। यह पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप का हिस्सा है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, या इनका भी नाम लिख दीजिएगा, ये है केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने किया है। इस दौरान जनजातीय भाषाओं को बचाने और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने पर मंथन किया गया है। इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट देख लीजिए। इस अवसर पर आदिबाड़ी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर इसमें 5 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं और इसका iOS ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें 5 नई भाषाएं और ऐड की हैं आदिबाड़ी में। जनजातीय मामलों का मंत्रालय CIIL एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेज के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुआ है। देश भर में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए गए हैं। तो कितने हैं इस बार, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। इसमें जनजातियों के बारे में जो स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे उनके बारे में आप लोग जाके संग्रहालय में जानकारी ले सकते हैं और विजिट करिए। 11 रहेंगे टोटल इस बार। देख लीजिए आदिबाड़ी एप्लीकेशन है, इसमें 5 नए भाषा अपग्रेड हुए हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अगस्त सितंबर 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की अध्यक्षता में G20 एफएम सीबीजी यानी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी? वो कौन सा कंट्री है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। इस बार निर्मला सीतारमण जी वहां पर अध्यक्षता करेंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका जाएंगी। देख लीजिए व्याख्या, देख लीजिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक कनाडा और अमेरिका में आधिकारिक यात्रा पर हैं। अमेरिका के एसविले उत्तरी कैरोलिना यानी कि उत्तरी कैरोलिना एक जगह है, वहाँ अमेरिका G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक होगी कि बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो बैठक होगी G20 मंत्री रहेंगे, उसमें केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर की एक बैठक होती है उसका यह प्रतिनिधित्व करेंगी। यह बैठक वैश्विक आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग के मुद्दों पर केंद्रित है। जी के फैक्ट देख लीजिए। अपनी यात्रा के दौरान वह न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध वित्तीय बाजार नास्डीक एक जगह है NASDAQ में बेल रिंगिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगी। कनाडा यात्रा के दौरान टोरंटो में उनकी कनाडाई वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिंग शैम्पेन के साथ उद्घाटन अतिथि और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के पोलस्की सेंटर का भी दौरा किया है। तो इन जगहों पर वो दौरा करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो अध्यक्षता कर रही हैं वो निर्मला सीतारमण कर रही हैं और 25 से 2 सितंबर के बीच का दौरा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की विशेष विदेश मुद्रा स्वैप सुविधा ने हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक की एक जो विदेशी स्वैप मुद्रा है उसकी कितने विदेशी जो मतलब फॉरेनर डॉलर हैं विदेशी कितने जुटाए हैं? तो काफ़ी अधिक मात्रा में है, 73 बिलियन। देख लीजिए 73 बिलियन है ये। वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के बीच भारत की बैंकिंग प्रणाली ने बाहरी बफ को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा 8 जून 2026 को शुरू की गई विशेष USD INR विदेश मुद्रा स्वैप सुविधा में शानदार प्रदर्शन किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार मात्र 11 सप्ताह के भीतर इस सुविधा ने 73 बिलियन की विदेशी मुद्रा आकर्षित की है। फैक्ट देख लीजिए। और इस 73 बिलियन में से सर्वाधिक लगभग 65.4 बिलियन केवल FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक यानी जो है डॉट पासिट से आए हुए हैं। भारी मांग को देखते हुए RBI ने FCNR यानी विंडो बंद करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। 30 सितंबर से घटाकर 31 अगस्त कर दी है। तो अब आप लोग 31 अगस्त तक जिनको भी ज़रूरत होगा वो यहाँ से वो कर सकते हैं। यह राशि 2013 में FCNRI स्वैप योजना के दौरान जुटाए गए 26 बिलियन से कई गुना अधिक है, लगभग 3-4 गुना अधिक है। तो 73 बिलियन डॉलर जुटाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NNS सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करना और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। गृह मंत्री ने सीमा पार घुसपैठ को जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुरक्षा खतरों से निपटने और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया है। तो इन्होंने कहा है अगर इन सब में सुरक्षा को लेके अगर आ रहा है तो आप लोग AI पे विशेष ध्यान दीजिए। सारी सुरक्षा AI के थ्रू इस समय ज़्यादातर हो रहा है चीज़ें और सही भी हैं। अगस्त 2026 में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समक्ष
कितने देशों के दूतों ने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है? तो कितने थे ये? 6 देशों के विदेश जो थे राजदूत, उन्होंने अपना परिचय पत्र दिया है राष्ट्रपति मुर्मू को। 24 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक राजकीय समारोह में 6 विभिन्न देशों के नवनियुक्त राजदूत यानी उच्चायुक्तों ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है। यह एक कूटनीतिक प्रोटोकॉल है जिसके तहत विदेशी राजदूत आधिकारिक तौर पर अपनी नियुक्ति को मेजबान देशों के राष्ट्राध्यक्ष को सौंपते हैं, जिसके बाद उनका आधिकारिक कार्य शुरू होता है। जब यहाँ का असेंबली जो रहता है, विदेश मंत्रालय, वहाँ पे उन लोगों के लिए जो विदेशी को प्रतिनिधित्व करते हैं राजदूत, वो अपना पहले आकर राष्ट्रपति को परिचय पत्र देंगे तो उनका कार्यकाल शुरू होगा, फिर वो अपना वर्क कर सकते हैं हमारे देश में। विदेशी दूतों द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत करना वियना कन्वेंशन के प्रोटोकॉल का हिस्सा है। यह समारोह विदेशी मंत्रालयों के मंत्रालय यानी MEA और राष्ट्रपति सचिवालय के समन्वय से संपन्न किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में इसके एक विशेष यानी सेरेमनी आयोजित होती है। राष्ट्रपति भवन में इसका सेरेमनी किया जाता है। तो इस बार 6 देश के जो राजदूत थे उन्होंने अपना परिचय पत्र दिया है राष्ट्रपति मुर्मू को। तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए, लगभग लगे हैं 15 मिनट। बाकी आप लोग टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और आज की पढ़ाई शुरू करिए ठीक से अब।